हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान अहमद खान और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एलआईसी के सबसे बेहतरीन प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लाभ प्लान। जी हाँ, जिसको हम सब करोड़पति प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है ये जीवन लाभ प्लान, क्या है ये करोड़पति प्लान, आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, पहले इस प्लान के फीचर्स जान लेते हैं। दोस्तों, जो इसमें एज ऑफ एंट्री है वो है मिनिमम 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल का अगर कोई बच्चा है तो इस प्लान को हम ले सकते हैं उनके लिए। और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है वो है 59 ईयर्स, तो 8 साल से लेकर 59 ईयर्स तक के लिए हम प्लान ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टर्म की। तो दोस्तों, ये प्लान हमको 3 टर्म में उपलब्ध है। पहला टर्म जो है वो है 25-16 का। 25-16 का क्या मतलब है? टर्म जो होगा पॉलिसी का वो 25 साल होगा और जो प्रीमियम पे करना होगा वो हमको 16 ईयर्स होगा, 16 साल होगा। ठीक है, तो यानी जो बीच में 9 साल का जो गैप है वो हमारा हॉलीडे पीरियड है, उसमें हमें प्रीमियम नहीं जमा करना है। दूसरा टर्म है दोस्तों 21-15 का, यानी कि 21 साल की पॉलिसी रहेगी और 15 साल प्रीमियम देना है, 6 साल हमको कोई प्रीमियम नहीं देना है। तीसरा टर्म जो है दोस्तों वो है 16-10, यानी कि 16 साल की पॉलिसी रहेगी और 10 साल हमको प्रीमियम देना है। ये कोई भी टर्म दोस्तों हम चूज कर सकते हैं इस प्लान को लेने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी। तो जो मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी इस प्लान की है वो है 75 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लान को मैक्सिमम जो मैच्योरिटी आएगी, किसी को भी पॉलिसी लेने के बाद जो मैक्सिमम इसकी मैच्योरिटी आती है उस समय पॉलिसी होल्डर की उम्र 75 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जो 3 टर्म हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों, उसमें से अगर हम बात करें 25-16 की, तो जो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 25-16 लेने के लिए है वो 50 साल, 50 ईयर्स है। 50 ईयर्स के बाद हम लोग इस टर्म को 25 ईयर्स के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम देंगे तो मैच्योरिटी 75 पे नहीं हो पाएगी। तो जो 25-16 जो हमको देना है वो मैक्सिमम हमको 50 ईयर्स वालों तक के लिए देना है। इसी तरह से बात करें अगर 21-15 के लिए, 21-15 अगर हमको देना है किसी को, तो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री रहेगी 54 ईयर्स। और लास्ट जो हमको जो हमारा 16-10 का जो प्लान है वो हम 59 ईयर्स वालों को दे सकते हैं, यानी कि अगर किसी की एज मैक्सिमम अगर 59 भी है तो 16/10 का प्लान ले सकता है, 16-10 का वो प्लान ले सकता है। तो दोस्तों, जो 3 टर्म्स अवेलेबल है इस प्लान में, इनमें से जो 25-16 वाला टर्म है इसे हम करोड़पति प्लान के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और जाने उससे पहले जानते हैं कि हम इसमें कितना निवेश कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हम इसमें चूज कर सकते हैं इस प्लान को लेने के लिए। और उसके बाद हम 10,000 के मल्टीपल्स में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000, इस तरीके से हम इसमें अमाउंट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें, देयर इज नो लिमिट। आप जितना चाहें उतना इंश्योरेंस ले सकते हैं, बशर्ते उसमें फाइनेंशियल और मेडिकल अंडरराइटिंग दोनों ही होंगी। आप कितना अर्न करते हैं, कितना आप एलिजिबल हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या आपकी मेडिकल कंडीशन है, उसके बेसिस पे एलआईसी का पूरा डिस्कशन एलआईसी का होगा कि आपको कितने की पॉलिसी पास करती है, या फिर उस बेसिस पे वो रिजेक्ट भी कर सकती है। आपके मेडिकल टर्म्स के बेसिस पे या फाइनेंशियल टर्म के बेसिस पे वो रिजेक्ट भी कर सकती है। तो फाइनल जो डिसीजन होगा वो एलआईसी का होगा। दोस्तों, बात करते हैं मोड की कि आप किस तरीके से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 4 मोड अवेलेबल है इस प्लान में। वो है ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड और मंथली मोड। अगर ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड अगर आप चूज करते हैं तो उस केस में आप किसी भी मेथड के थ्रू फर्दर जो फ्यूचर का जो प्रीमियम होगा वो पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आजकल कई सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। आप एलआईसी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पे कर सकते हैं, ब्रांच में जाके पे कर सकते हैं। कई सारे मोड हैं, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम इनमें से कोई भी एक मोड चूज करते हैं तो पर अगर हम मंथली मोड चूज करते हैं दोस्तों, तो हमारे अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा नैच के थ्रू। नैच क्या है? नैच है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसके लिए हमें अपने बैंक में हर महीने सफिशिएंट अमाउंट रखना पड़ेगा जो कि प्रीमियम का है। और एलआईसी ऑटोमेटिक जो भी डेट अवेलेबल होगी, 7 तारीख, 15 तारीख और 28 तारीख, 3 डेट बेसिकली अवेलेबल होती हैं। 7 को, 15 को और 28 को प्रीमियम काटती है एलआईसी, तो उसमें वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से प्रीमियम डिडक्ट करती रहेगी। दोस्तों, अगर इसमें हम राइडर्स की बात करें तो एक्सीडेंट बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर्स के अंदर ऐड होता है। साथ ही साथ हम चाहें तो उसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसमें ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों, तो ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड अगर हम चूज करते हैं तो उसमें हमें जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो 30 डेज का मिलता है। तो हम जो हमारी पेमेंट डेट होती है उसके बाद हम 30 डेज के अंदर उसका प्रीमियम पे कर देंगे, तो उसमें हमें लेट फीस नहीं लगती है। अगर हम मंथली मोड की बात करें दोस्तों, तो हमें इसमें 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो दोस्तों, ये इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स थे। अगर फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, तो इसको जनरली जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं वो यूज करते हैं।
तो अगर हम कॉमन पब्लिक की तरह बात करें और अगर ये जाने की अगर ये प्लान हमको लेना है तो ये करोड़पति प्लान जो हमको लेना है तो हमें किस तरह से समझना होगा, उसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं मिस्टर राम है, उन्होंने ये करोड़पति प्लान लिया और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए 500 रुपए पर डे के हिसाब से सेव करना स्टार्ट कर दिया। 500 रुपए पर डे के हिसाब से अगर उन्होंने सेव किया तो एक महीने में उन्होंने सेव किया 15,000 रुपए और साल में उन्होंने सेव किया करीब करीब 1,80,000 रुपए दोस्तों। तो जो 1,80,000 रुपए सेव करने किया साल में, उससे आपका 80 तो वैसे पूरा हो जाता है दोस्तों। जो 1,50,000 की लिमिट है तो हमारी जो टैक्स रिबेट है वो हमारी पूरी इस प्लान में फुलफिल हो जाती है, यानी कि 1,50,000 तो हम पूरे इनकम टैक्स से बचा रहे हैं। तो दोस्तों 1,80,000 एक साल में सेव करने के बाद जो हम 16 साल, क्योंकि इसका हमें प्रीमियम 16 साल जमा करना है, तो 16 साल में हमने कितना सेव किया, करीब करीब 28,80,000 रुपए सेव किया। तो दोस्तों जो 28-29 लाख हमने सेव किया उसके ब्याह में एलआईसी हमको कितना देगी 25 साल पे, उसके ब्याह में जो एलआईसी हमको देगी दोस्तों वो देगी 1 करोड़ रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का दोस्तों करीब 3 से 3.5 गुना 4 गुना के आसपास जो है आपको वो रिटर्न वापस कर रही है। और जो 1 करोड़ रुपए आपको देगी दोस्तों वो टैक्स फ्री होगा दोस्तों, उसमें कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं उससे आपको हर साल 80 में 150 की जो 1,50,000 की जो रिबेट है वो मिल रही है, और साथ ही साथ जो मैच्योरिटी अमाउंट मिला 1 करोड़ का वो भी आपका पूरा टैक्स फ्री मिला। और दोस्तों ये सेफ रिटर्न्स है, 100% सेफ, यानी जो आपको जो अमाउंट बताया जा रहा है वो गारंटेड अमाउंट है। करीब करीब जो 1 करोड़ अमाउंट मिलेगा वो गारंटेड अमाउंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, या आपको मिलना ही मिलना है, 1 करोड़ रुपए मिलने ही मिलने हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे तो बहुत ज्यादा होता है। जी नहीं दोस्तों, जो आज की जनरेशन है जो 50-60 हजार रुपए कमा रही है दोस्तों, वो आराम से 500 रुपए पर डे के हिसाब से बचा सकती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 12 से 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए तक म्यूचुअल फंड में सेव कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, 12 से 15% उनको रिटर्न की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो लोग सोचते हैं, और उसके हिसाब से वो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 18,000 रुपए के आसपास जो है मंथली सेव कर रहे हैं दोस्तों, जो कि गारंटेड ही नहीं है। जिसका पैसा कितना मिलेगा उसकी आपको गारंटी नहीं है, उसके लिए वो सेव कर रहे हैं। और जो गारंटेड अमाउंट है दोस्तों, जो आपको गारंटी मिल रही है कि हाँ ये अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा 25 साल के टर्म पे, उसमें लोग 500 रुपए पर डे यानी 15,000 रुपए महीना सोचते हैं, लगता है बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट अगर आप निकालना चाहेंगे तो अमाउंट आराम से निकलेगा, और 25 साल के बाद आप या आपके आने वाली जनरेशन करोड़पति कहलाएगी दोस्तों। एक बात और दोस्तों, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जी नहीं, वो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं आपको मैं, अगर पैसों की जरूरत आती है जो सबसे पहले गाज गिरती है वो किस पे गिरती है दोस्तों पता है आपको? वो गिरती है म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि वो पैसा निकालना बहुत आसान है। और जो उस पर गाज, इसकी वजह से क्या होता है, जो अप्रोक्सीमेटली जो सर्वे के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का जो टर्म है वो जनरली 3 से 3.5 साल तक वेरी करता है दोस्तों। यानी कि हो सकता है कोई 10 साल तक भी इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है कोई 15 साल तक भी इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है कोई 6 महीने साल भर भी इन्वेस्ट कर रहा हो। तो जो एवरेज निकल के आती है दोस्तों 3-3.5 साल ही है, यानी कि म्यूचुअल फंड में 3-3.5 साल एवरेज से ऊपर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। बाकी इंश्योरेंस अगर आप देखें, लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखें तो 25 साल का आगे को प्लान लेता है। कितने लोग हैं दोस्तों, भरपूर लोग हैं, बहुत लोग हैं जो 25 साल, 20 साल, 30 साल तक की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेडिकेटली करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं लाइफ कवर की, क्योंकि इसका नाम लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ कवर तो बनता है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था आपको, एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ वाले वर्सेस एलआईसी, या फिर म्यूचुअल फंड वर्सेस एलआईसी वाले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो उसमें कैसे कंपैरिजन करके आपको मैंने बताया था कि उसमें क्या मिलता है, उसमें आपको क्या मिलता है। सेम इसी जैसा अगर हम देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं अगर आप एफडी में या किसी और सिक्योर सेविंग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा जितना आपको एलआईसी दे रही है, या थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा उसमें। बट रिस्क कवर का क्या दोस्तों, वो कहीं से भी रिस्क कवर नहीं करते दोस्तों। वो गॉड फॉरबिड, बट मान लीजिए कि मिस्टर राम है, उनके साथ एक मिसहैपनिंग हो जाती है दोस्तों, उनको क्या मिलेगा? अगर आप कहीं पे और इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको वापस कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ। बट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको दोस्तों मिलेगा, अगर मैं मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करता हूं, अगर 1 करोड़ का जो आपने मैच्योरिटी अमाउंट चूज किया उसके लिए आपको जो सम एश्योर्ड मिलेगा वो दोस्तों 40 लाख रुपए मिलेगा। तो जो आपको अमाउंट मिलेगा इसमें किसी कोई मिसहैपनिंग के केस में वो 40 लाख रुपए नॉर्मल डेथ के केस में मिलेगा दोस्तों। यही चीज अगर एक्सीडेंट के थ्रू होती है दोस्तों तो ये अमाउंट आपका 80 लाख बन जाता है, यानी 40 लाख रुपए नॉर्मल डेथ में और 80 लाख रुपए जो है वो एक्सीडेंटल डेथ के केस में मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ जितने साल आपकी पॉलिसी चली है, अगर 5 साल चली है तो 5 साल का बोनस, 10 साल चली है तो 10 साल का बोनस, यानी 40 लाख रुपए प्लस बोनस, 80 लाख रुपए प्लस बोनस, ये मिस्टर राम की फैमिली को मिल जाएगा दोस्तों।
सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम अपनी फैमिली को देने जा रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान। दोस्तों इस प्लान में दो चीजें और हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें सरेंडर और लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल्दो सरेंडर के लिए हम हमेशा मना करते हैं, सरेंडर इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल लॉस। जब भी आप पैसा निकालेंगे सरेंडर में आपको लॉस होना ही होना है, तो सरेंडर के लिए ऑप्ट ना करें, ज्यादा बेटर है। बट हाँ, अगर आपको कोई फंड की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप इस LIC से बहुत ही सस्ते रेट में लोन ले सकते हैं आपके पॉलिसी के अगेंस्ट में। तो दोस्तों आइए समझते हैं ये प्लान हमारे जीवन में कैसे इंपैक्ट डालता है, हम इस प्लान को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं 8 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल का कोई आपका बच्चा है, लड़का हो या लड़की, उसके लिए आप 1 करोड़पति प्लान लेते हैं 25 साल का, जिसके लिए आपको 16 साल पैसा देना है। तो दोस्तों जो मैच्योरिटी आएगी 25 साल पे, जो मैच्योरिटी आएगी, तो उसकी लगभग उम्र कितनी होगी? 35 साल, 40 साल, 45 साल, इतनी ही होगी ना। तो उस समय अगर आप इस समय जो 1 करोड़ रुपए का जो गिफ्ट देंगे उसको आप, तो सोचिए वो पैसा उसके कितना काम आएगा। मान लीजिए उसको प्रॉपर्टी लेनी है 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में उसको एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसको 1 करोड़ रुपए से वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। हो सकता है कि उस समय प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो, तो प्रॉपर्टी के लिए वो पूरी पेमेंट ना हो, सफिशिएंट अमाउंट ना हो, पर हो सकता है डाउन पेमेंट दे दो, कुछ तो काम आएगा। 1 करोड़ रुपए है, कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, तो वो अमाउंट से वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई कुछ और अच्छा काम कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है दोस्तों। तो सोचिए आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके बेटे के लिए कितना बड़ा गिफ्ट हो सकता है आपकी तरफ से। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सेव नहीं किया दोस्तों, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चों के लिए सेव करें और उनको उनकी 35-40 की एज पे एक ऐसा गिफ्ट देके जाए दोस्तों, जिससे वो अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निखार सके। इसी तरीके से अगर दोस्तों किसी की एज 30 साल, 35 साल या 40 साल भी है, तो 25 ईयर्स डाउन द लाइन उसकी एज क्या होगी दोस्तों? अब रिटायरमेंट एज होगी 60-65 के आसपास होगा वो। तो उस समय उसको क्या मिलेगा दोस्तों? उस समय उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, 1 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी दोस्तों। वो जो 1 करोड़ रुपए मिलेगा दोस्तों, उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम FD में डाल सकते हैं, और उस FD से अगर हमें 6%, 7% का भी अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, तो 6 से 7 लाख रुपए होता है साल का, जो कि 50 से 60 हजार रुपए महीना बैठता है दोस्तों। तो एक पेंशन का प्रोविजन बन गया दोस्तों। 50-60 हजार रुपए, अगर 1 करोड़ रुपए मुझे 60 की एज में मिल रहे हैं, उसको FD कर रहा हूं 6% या 7% के रेट पे, तो 50 हजार रुपए की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी हर महीने की बन गई दोस्तों, सिर्फ इंटरेस्ट पे। और जो मेरा 1 करोड़ रुपए वो वैसे की वैसे सेव है। तो सोचिए कितना बेहतरीन प्लान है। जो अमाउंट मिलेगा, जो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, उसको मैं कितने अच्छे से, इसको हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो सोच के देखिए दोस्तों, कोई अगर छोटा बच्चा है तो भी ये प्लान उसके लिए है, अगर कोई बड़ा आदमी है तो भी ये प्लान उसके लिए है। एक बात और बताता हूं आपको दोस्तों, आज की डेट में LIC 50 साल से ऊपर होने के बाद या 55 साल से ऊपर होने के बाद इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है, बट इस प्लान में 50 से 59 में भी इंश्योरेंस अवेलेबल है दोस्तों। तो अगर आपके घर में कोई 50 से 59 के बीच में है, तो उनको भी हम ये प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन 59 वालों को भी हम ये प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों 16 साल के लिए। तो मैक्सिमम मैच्योरिटी जो उनकी 75 पे मिल जाएगी उनको, उसमें उनको 10 साल इन्वेस्ट करना है और 16 साल में उनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन प्लान है। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलिए, उनसे इस प्लान को समझिए और अपनी फैमिली में इस प्लान को जरूर लेके आइए। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस प्लान की आपकी फैमिली में होनी बहुत जरूरी है। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं दोस्तों, तो आप अपने क्लाइंट से मिलिए, अपने जानकारों से मिलिए और उनको ये प्लान समझाइए, उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करिए और कोशिश करिए कि उनके घर में ये प्लान आए। ये प्लान उनके घर में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको 500 रुपए पर डे यानी 15,000 रुपए ज्यादा लग रहा है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। क्या? आप 250 रुपए पर डे सेव कीजिए, 7,500 रुपए महीने के। आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा दोस्तों? हाफ कर दीजिए सीधा, 50 लाख रुपए। अगर ये भी आपको ज्यादा लग रहा है दोस्तों, तो इसको भी आधा कर दीजिए, 125 रुपए पर डे, यानी कि करीब 3750 रुपए, 3700 रुपए पर मंथ। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा दोस्तों? 25 लाख रुपए, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये भी आपको बड़ा लग रहा है दोस्तों, 100 रुपीज पर मंथ तो सेव कर सकते हैं, 3,000 रुपए महीना, 36,000 रुपए साल के। मैच्योरिटी अमाउंट कितना है दोस्तों पता है? 21 लाख रुपए। मेरा कहने का मतलब यह है, आप इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए दोस्तों। किसी भी तरीके से सिक्योर करना बहुत जरूरी है। चाहे आप 100 रुपए पर डे, 150 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे, 400 रुपए पर डे, या जो भी आपका अमाउंट बने, कैलकुलेशन बने, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, अपनी फैमिली को एक बेहतरीन से बेहतरीन गिफ्ट दीजिए दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घरों में बरकत आए,
इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं सुल्तान अहमद खान आप सब लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इन वीडियोस को जरूर देखिए।